अम्मी जान पता नहीं कौन बादशाह सलामत के कपड़ों पर रंग डाल गया। इस बात पर बादशाह सलामत को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मेरा काम बंद करवा दिया। हाय बेटो, ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। हमारी तो रोजी रोटी का यही जरिया था। हाँ बेगम, मैं भी यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि अब हम क्या करेंगे, इस बैल के बच्चे को कैसे पालेंगे। बेटा तू फिक्र मत कर, जो नसीब में लिखा था वही होगा। अब से हम खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन इस बैल के बच्चे को अच्छी खुराक खिलाकर ईद के लिए तैयार करेंगे। हो सकता है इस बच्चे के बिकने पर हमारे सारे नुकसान पूरे हो जाएं। ठीक है अब्बू जान, हम ऐसा ही करते हैं। मैं इस बच्चे के लिए दूध और मक्खन का इंतजाम करके आता हूँ। बिट्टू दूध और मक्खन लेने चला जाता है और वहाँ मीठा अब बहुत खुश होता है कि उसे बादशाह के दरबार का काम मिल गया है। वाह मीठे, आखिर तेरी चाल काम कर गई और तुझे बादशाह सलामत के दरबार का काम भी मिल गया। अरे दोस्त, मीठा नाम है मेरा, लोगों को धोखा देना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। वहाँ बिट्टू भी उस बच्चे को दूध और मक्खन खिलाना शुरू कर देता है और अपना पेट काट कर उसकी खुराक में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस तरह महीनों गुजर जाते हैं और बकरा ईद का चांद नजर आ जाता है। लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर चांद देख रहे होते हैं। भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईद का चांद नजर आ गया है। अब हम कल से ही जानवर खरीदने के लिए मंडी जाया करेंगे। हाँ भाई, मुझे खुद बहुत खुशी हो रही है। जानवर खरीदने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। भाई इस बार आपने बहुत अच्छी नस्ल का जानवर खरीदना है, ताकि मैं अपनी सारी दोस्तों में सर फख्र से बुलंद करके बता सकूं कि हमारा कुर्बानी का जानवर सबसे महंगा और खूबसूरत है। मीठे मेरे जानू, ईद का चांद नजर आ गया। तूने वादा किया था बकरे को बेच के जो पैसे आप देंगे वो सारे तू मुझे दे देगा। आप मीठे अपना वादा ना भूली। नसीबों ने लोगों के खेत से बकरे को चारा खिला खिला कर लोगों के खेतों का कबाड़ा निकाल दिया है। अब तू बकरे को इतना महंगा बेच के जो खरीदे उसका कबाड़ा निकल जाए और सारे पैसे लाकर मेरे हाथ में रख। मैं उन पैसों का पंखा बना के उनकी खुशबू ले लेके सोऊंगी। हाँ ठीक है, ज्यादा लालची ना बनो, मैं बकरे को बेचकर पैसे दे दूंगा। वहाँ बिट्टू का बछड़ा भी अब कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत खूबसूरत और कद आवर होता है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो लोग गाय मंडी का रुख करते हैं। वहाँ पर हर तरह के जानवर मौजूद होते हैं। अरे ये बैड़ा तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ इसी का सौदा बना लूँ। हाँ भाई, बहुत अच्छा बैड़ा है, चलो इसी का सौदा बनाते हैं। जी भाई साहब, क्या मांग रहे हो इस बैड़े का? भाई मैं इस बैड़े के 2 लाख रुपए मांग रहा हूँ। 2 लाख? भाई बैड़ा 2 लाख के हिसाब से तो कीमत में बहुत मुनासिब है। हाँ भाई, हम बहस नहीं करेंगे क्योंकि आप हर साल इन पर मेहनत करके पालते हो। हम ये बैड़ा आपसे 2 लाख रुपए में खरीद लेंगे। अरे वाह, मुझे जिंदगी में पहली बार ऐसे ग्राहक मिले हैं जिन्होंने कोई बहस नहीं की और मैंने भी आपसे इस बैल के ज्यादा पैसे नहीं मांगे। 2 लाख रुपए दो और ये बैल ले जाओ। फिर वो उसे 2 लाख रुपए देकर बैल खरीद कर ले जाते हैं। वहाँ जंगल में सरदार बहुत परेशान होता है। नालायक हो तुम लोग, इतने दिन गुजर गए हैं, हमें तुमने गोश्त ही नहीं खिलाया। अरे मालिक क्या करूँ, जंगल में सारे जानवर ही खत्म हो गए हैं। ना बंदर है, ना लोमड़ है, ना घोड़ा, गधा, हिरन। अब तो मुझे लग रहा है हमें सब्जियां ही तोड़ तोड़ कर खानी पड़ेगी। नहीं, हमें सब्जियां पसंद नहीं है, हम तो गोश्त ही खाएंगे। सरदार जी जिद न करो, जब है ही नहीं जानवर तो कहाँ से लेके आए हम गोश्त। अगर ज्यादा दिल कर रहा है तो मैं अपनी रान का गोश्त आपको खिला देता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तुम भी कुएं के मेंढक बने हुए हो, निकलो जंगल से बाहर और इंसान के गांव में जाओ और हमारे लिए गोश्त का बंदोबस्त करो। और अगर तुम गोश्त ना लेकर आए तो अब मैं सच में तेरी रान का गोश्त खाऊंगा। मालिक
मालिक ये आप क्या कह रहे हो? सुना ना, जाओ और गोश्त लेकर आओ। वो जंगली वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठकर सोचने लगते हैं। ये अब सरदार को गोश्त कहाँ से ला कर दूँ? ये तो बहुत बड़ा गोश्तखोर बना हुआ है। अगर इसे गोश्त न ला कर दिया तो ये मेरी रान का गोश्त खा जाएगा। तो और कर तू सरदार को अपनी रान के गोश्त की ऑफरें। वो अगर गोश्त न खाए तो बेहोश हो जाता है। वो भी तेरी रान का गोश्त नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या करे, कोई हल निकाल। अब हमें जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा और इंसानों के गांव में जाना पड़ेगा। वहाँ हर तरह का जानवर मौजूद होगा। पागल तो नहीं हो गया? वो हम जंगलियों को देखते ही मार देंगे। वो हमारे दुश्मन हैं। अब इसके अलावा और कोई हल भी तो नहीं है, वरना भाई अपनी रान का गोश्त तैयार करके सरदार को पेश कर दे। नहीं नहीं, हम आज रात को ही जंगल से निकलकर लोगों के गांव में जाते हैं। वहाँ वो लोग खुशी खुशी बैल को लेकर घर पहुँच जाते हैं। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा बैल लिया है आपने। तुम्हें पसंद आया है ये बैल? हाँ भाई, मुझे बहुत पसंद आया है ये बैल। फिर जब रात होती है तो जंगली जंगल से निकलते हैं और उस गांव में आ जाते हैं। वो थोड़ा आगे आते हैं तो उन्हें वही बैल नजर आ जाता है। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं। हमें तो बहुत अच्छा बैल मिल गया, अपने तो मजे हो गए। हाँ ना, अब सरदार जी बहुत खुश हो जाएंगे इसका गोश्त खाकर। चलो अब टाइम जाया नहीं करते, इसे खोल कर अपने साथ ले जाते हैं। वो उस बैल को खोलकर अपने साथ ले जाते हैं और वापस जंगल में पहुंच जाते हैं। सरदार वो बैल देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरे लिए बैल ले आए हो, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इसका गोश्त तो पूरे महीने चलेगा। मैं तो खूब पेट भरकर इसका गोश्त खाया करूँगा। जी जी सरदार साहब, ये बैल हम अपनी जान पर खेल कर लेकर आए हैं। आप भी इसका गोश्त खाना और हम सब जंगली भी इसका गोश्त खाएंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो लोग देखते हैं कि उनका बैल मौजूद नहीं है। ये हमारा बैल कहाँ चला गया? रात तो हमने इसे यहीं पर बांधा था। भाई कहीं वो बैल वापस मंडी में अपने मालिक के पास तो नहीं चला गया? हाँ, हो सकता है वो अपने मालिक के पास वापस चला गया हो। आप दोनों को मंडी जाकर देखना चाहिए। वो दोनों मंडी की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी हलचल शुरू हो जाती है। मुलाजिम, कुर्बानी में अब थोड़ा ही टाइम रह गया है। आज से ही मंडी में जाकर जानवर देखना शुरू करो। हमने इस ईद पर बहुत बड़े बैल की कुर्बानी करनी है। जी मालिक, जो हुक्म आपका। हम अभी मंडी जाते हैं और जानवर देखना शुरू करते हैं। ये कहकर बादशाह के मुलाजिम मंडी की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ वो आदमी मंडी में उस व्यापारी से बहस कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना तुम्हारा बैल यहाँ पर नहीं आया, क्यों तुम मेरे पीछे पड़ गए हो? हमसे गलत बयानी मत करो। अगर बैल तुम्हारे पास नहीं आया तो फिर हमारा बैल कहाँ चला गया? तभी वहाँ पर बादशाह के मुलाजिम भी पहुँच जाते हैं। क्या हो गया, तुम इतना लड़ क्यों रहे हो? भाई साहब, हमने कल इस व्यापारी से बैल खरीदा था और घर लाकर बांध दिया, लेकिन जब हम सुबह उठे तो वो बैल मौजूद नहीं था। वो जरूर इसके पास वापस आ गया है। ये झूठ बोल रहे हैं, बैल मेरे पास वापस नहीं आया। मैंने तो इन्हें बेच दिया था। मेरा उस बैल से कोई ताल्लुक नहीं। चुप हो जाओ तुम लोग। अब इसका फैसला बादशाह सलामत ही करेंगे। तुम चलो हमारे साथ बादशाह सलामत के दरबार में। वो दरबार में पहुंच जाते हैं और अपना मसला बयान करते हैं, जिसे सुनकर बादशाह को भी परेशानी होती है। व्यापारी कह रहा है बैल वापस नहीं आया उसके पास, और तुम कह रहे हो कि बैल व्यापारी के पास चला गया है। आखिर हम यकीन करे भी तो किस पर करे? बादशाह सलामत, ये मुझसे बैल खरीद कर ले गए, मेरे पास इस बात का सबूत है। लेकिन इनका बैल वापस मेरे पास आ गया, इस बात का क्या सबूत है इनके पास? हाँ, बात में तो तुम्हारी वजन है। बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास इस बात का कि बैल व्यापारी के पास वापस चला गया है? नहीं बादशाह सलामत, इस बात का हमारे पास सबूत तो कोई नहीं है। इससे साबित होता है कि तुम्हारा बैल इस व्यापारी के पास नहीं है। अब तुम्हारा बैल कहाँ है, इसकी खोज हम करेंगे। मुलाजिम, इसका बैल भी ढूंढो और अपने
अपने लिए कुर्बानी के लिए एक अच्छा जानवर भी खरीदो। वहाँ मीठे का दोस्त मीठे के पास आता है। मीठे, मैं तेरा बकरा अच्छी कीमत पर बिकवाता हूँ, मुझे 10,000 रुपए कमीशन देगा। अगर तूने ये बकरा 90,000 का बिकवा दिया तो मैं तुझे 10,000 रुपए कमीशन दूंगा। अरे वाह मीठे, मेरे पास एक ग्राहक है, मैं भी उसको तेरे पास लेकर आता हूँ। कम्मू वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद उस ग्राहक को लेकर आता है। वाह वाह कम्मू, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बकरा तो बहुत जबरदस्त है। जी भाई साहब, इस बकरे में बहुत सारी खसूसियात हैं। ईद वाले दिन आपको इसे गिराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि ये खुद ही लेट जाएगा। बस आप इसके ऊपर छुरी फेर देना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत नया बकरा है। कीमत तो बताओ ना इसकी यार। भाई ये 1,10,000 रुपए का है। ओ भाई 1,10,000 रुपए का क्या हिसाब होता है? सीधे सीधे 1,00,000 रुपए लो और ये बकरा दे दो मुझे। भाई अब मैं आपके साथ क्या बहस करूं? चलो लाओ 1,00,000 रुपया दो और ये बकरा ले जाओ। वो उससे 1,00,000 में बकरा खरीद कर ले जाता है। मीठे, देखा ना मैं क्या मस्त ग्राहक तेरे पास लेकर आया था। ला मेरे 10,000 रुपए कमीशन वाले दे दे। ओ हेलो, तू तो सिर्फ ग्राहक लाया था। इस बकरे की खूबियाँ बताकर तो उसे 1,00,000 रुपए के लिए मैंने पटाया था, इसलिए इन पैसों में तेरा कमीशन नहीं बनता। मीठे, ये तू ठीक नहीं कर रहा। तेरे बकरे की कीमत 80,000 से ज्यादा नहीं थी। मेरे ग्राहक ने इतना महंगा खरीदा है तेरा बकरा। चुप करके मेरा कमीशन दे दे। नहीं देता मैं तेरा कमीशन। जा जा, जो करना है कर ले। कम्मू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है और वो ग्राहक अपने बकरे को घर के बाहर बांध देता है और आदमी भी अपने घर वापस आ जाते हैं। भाई हमारा बैल कहाँ है? आप वापस क्यों नहीं लेकर आए? आ जाएगा हमारा बैल भी वापस। बादशाह सलामत ने इसका जिम्मा खुद लिया है, वो हमारा बैल हमें जरूर वापस करेंगे। बादशाह के मुलाजिम जंगल में जानवर खरीदने पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई जानवर भी पसंद नहीं आता। वो मायूस होकर वापस दरबार में आ जाते हैं और बादशाह को बता देते हैं। मुझे हैरत है, तुम्हें कुर्बानी का कोई अच्छा जानवर ही नहीं मिल रहा। बादशाह सलामत, जानवर तो मंडी में बहुत हैं, लेकिन जिस तरह का आप चाह रहे हो उस तरह का मौजूद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी कुर्बानी में 9 दिन बाकी हैं। इस टाइम में हमें मंडी में कोई न कोई अच्छा जानवर मिल जाएगा। तुम अब उस बैल को ढूंढो जो गांव वालों का चोरी हुआ है, मैंने उन्हें जबान दी है। ठीक है बादशाह सलामत, हम बहुत जल्द उस बैल और चोर को ढूंढ लेंगे। वहाँ सरदार अपने जंगली मुलाजिम को कहता है, चलो ऐसा करो, इसकी एक टांग काट कर उसे आग पर सेक कर मेरे सामने पेश करो। आज इसकी पूरी रान हड़प करूँगा। सरदार जी, अगर इसकी टांग काटी तो ये मर जाएगा और बाकी का गोश्त खराब हो जाएगा। नहीं, ये मरना नहीं चाहिए। अगले हफ्ते जंगल में फेस्टिवल है, हमारे बड़े गुरु दादा आएंगे, बाकी गोश्त हम उस दिन खाएंगे। सरदार जी, हम एक काम करते हैं, ये बैल हम अगले हफ्ते फेस्टिवल के लिए रख लेते हैं और हम आज रात को दोबारा गांव जाकर कोई और जानवर उठा लाते हैं। तब तक हम भूखे रहेंगे क्या? नहीं नहीं सरदार जी, मैं आपके लिए हिरन मार कर आया हूँ। बहुत मुश्किल से मिला है मुझे, समझ लो ये आखिरी हिरन था इस जंगल में। चलो फिर मेरे आज के खाने का इंतजाम तो हो गया है, हम सब आज हिरन ही खाएंगे। लेकिन तुम दोनों आज गांव जाओगे और वहाँ से कोई और जानवर लेकर आओगे। इस बैल को हम अगले हफ्ते फेस्टिवल के लिए जिंदा रखते हैं। वहाँ कम्मू अपने घर पर गुस्से में बैठा होता है। ये मीठे ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं इससे बदला जरूर लूंगा। बल्कि मैं अभी बादशाह सलामत के पास जाता हूँ और इसकी असलियत इन्हें बता देता हूँ। कम्मू बादशाह सलामत के पास पहुँच जाता है और उन्हें मीठे की सारी असलियत बता देता है, जिससे सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आता है। अच्छा तो ये बात है, हमने बिट्टू की एक बात नहीं सुनी और उससे काम वापस ले लिया। मीठे को पकड़कर कैद खाने में बंद कर दो।